और अब बात वेनेजुएला को, जिसको लेकर ट्रंप एक बार फिर धमकी दे रहे हैं। एक मुल्क पर दूसरे मुल्क का हमला, एक देश की जमीन पर दूसरे देश की बमबारी, एक राष्ट्राध्यक्ष के घर में घुसकर अपहरण, एक देश की संप्रभुता पर हमले की धमकी, पड़ोस के मुल्क पर मनमानी शर्तें, नार्को टेररिज्म पर कार्रवाई का बहाना, तेल के धंधे पर कब्जे का खेल पुराना। We haven't gotten to that yet. Right now, what we want to do is fix up the oil, fix up the country, bring the country back, and then have elections. वेनेजुएला पर कब्जा, क्यूबा पर खतरा, कोलंबिया को धमकी, ग्रीनलैंड तक नजर, अमेरिका की मुनरो डॉक्ट्रिन पर ट्रंप की डगर। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. पश्चिमी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर तक दुनिया बोले शर्मनाक ट्रंप, ट्रंप बोले हम सिकंदर। तो दुनिया कह रही है शेम ऑन ट्रंप, और ट्रंप कह रहे हैं उधर के तो वही सिकंदर। जी हां, वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति पर कब्जे के बाद ट्रंप ने ग्लोब में पश्चिमी गोलार्ध में अपनी मनमानी का ऐलान किया है। ट्रंप ने अमेरिका को मुनरो के तहत दक्षिण में अर्जेंटीना से उत्तर में ग्रीनलैंड तक पूरे अमेरिकी महादेश का डॉन बताया है। तेल के खजाने पर कब्जे के खेल में ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला क्या किया, दुनिया भर में अमेरिकी हरकत को लेकर हलचल मच गई। एक तरफ अमेरिका ने अपने पड़ोस के मुल्क वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति मादुरो का पत्नी के साथ अपहरण कर लिया। अब अमेरिका में मादुरो के ऊपर नार्को टेररिज्म के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। वेनेजुएला में अंतरिम सरकार ट्रंप की शर्तों पर काम करते हुए भी जश्न मना रही है, और वेनेजुएला पर हमले को लेकर अमेरिका से लेकर दुनिया भर तक ट्रंप की हरकत का विरोध हो रहा है। अमेरिका के ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन ट्रंप की हरकतों के विरोध में है, जो साफ कहते हैं कि तेल के खजाने पर कब्जे के लिए खून मत बहाओ। पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के लिए मादुरो का अपहरण किया है। युद्ध के विरोधी प्रदर्शनकारी आज अमेरिका के अंदर ही आवाज उठा रहे हैं। विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा ट्रंप और अमेरिका बन चुके हैं। अपने ही मुल्क में हो रहे इन विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए ट्रंप पहले बेधड़क कहते हैं कि वेनेजुएला की हुकूमत अब अमेरिका चलाएगा और सबसे पहले तेल का मामला सुलझाएगा। Are you going to demand that Delcy Rodriguez let opposition figures return or free any political prisoners? We haven't gotten to that yet. Right now, what we want to do is fix up the oil, fix up the country, bring the country back, and then have elections. If you had to sum up Operation Absolute Resolve, would you say that it was about oil or it was about regime change? It's about peace on earth. How is it peace on earth? Peace on earth. This is a good thing. This is not interventionism. This is making America safer. We're going to be more prosperous because of the business deals. And the oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars, and they're going to take the oil out of the ground, and we're taking back what they stole. Remember, they stole our property. तेल के लिए वेनेजुएला पर सैन्य आक्रमण करके सत्ता परिवर्तन को अमेरिका अपना वाजिब हक मानता है, और ट्रंप कहते हैं कि उनकी इस कार्रवाई से अमेरिका के अंदर वो अमेरिकी खुश हैं जिन्होंने उन्हें चुनावी जीत दिलाकर सत्ता सौंपी है।
ट्रंप का दावा है कि अब उनके कदम सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं थमेंगे। अमेरिका का मंसूबा पूरे महादेश में अपनी सत्ता स्थापित करने की है। इसके लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो वेनेजुएला पर हमला ट्रंप का वाटर टेस्ट था। जिस तरह पड़ोसी पर नार्को टेरर के बहाने हमला करके अमेरिका ने अपनी मनमानी की, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रेन डी आर्गुआ और कार्टेल डी लोस सोलोस जैसे नार्को टेरर कार्टेल का सरगना बताया। लेकिन अब ट्रंप बिना किसी बहाने के भी आसपास के मुल्कों को धमका रहे हैं। क्यूबा से कोलंबिया तक अब ट्रंप के निशाने पर हैं और ट्रंप जिस तरह से ये कर रहे हैं उसमें उनका पक्ष तो ये है कि उनका राइट बनता है, उनका अधिकार बनता है, क्योंकि जब आंतरिक सुरक्षा की बात है तो वो ऐसे कदम उठाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देखें तो किसी भी आप देश में जाते हैं, देश में जाकर वहां के अगर आप राष्ट्रपति को उठा लेते हैं तो ये एक बड़े क्राइम के तौर पर। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। दुनिया में इसकी चाहे जितनी मुखालफत हो रही हो, लेकिन वेनेजुएला और वेनेजुएला से बाहर एक बड़ा तबका ट्रंप की इस हरकत का जश्न भी मना रहा है। बार्सिलोना में वेनेजुएला के लोग मदुरो हुकूमत के खात्मे के बाद जश्न मना रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले साल हुए चुनाव में वेनेजुएला ने एडमुंडो गोंजालेज उरुत्रिया को प्रेसिडेंट चुना था, लेकिन मदुरो ने सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। अब उनकी सत्ता गई तो ये लोग जश्न मना रहे हैं। उधर कोलंबिया से लेकर मैक्सिको तक मदुरो विरोधी वेनेजुएला के लोग सत्ता परिवर्तन से खुश हैं और खुद को आजाद बता रहे हैं। काले रंग की पैंट और काली जैकेट में लड़खड़ाते कदमों से चलते निकोलस मादुरो एक बेहद नाटकीय और सनसनीखेज ऑपरेशन में वेनेजुएला की राजधानी कराकस से पकड़कर मैनहट्टन लाए गए मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कल रात अमेरिकी सेना न्यूयॉर्क के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए के मुख्यालय ले आई। मादक द्रव्यों की तस्करी केस में आज मादुरो की न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी होनी है। जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक मादुरो की पत्नी फ्लोरेस पर भी ड्रग्स तस्करी का मुकदमा चलेगा। इस बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी वेनेजुएला संकट पर आपात बैठक बुलाई है। उधर वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेली रोड्रिगेज को देश का अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वेनेजुएला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया है। रोड्रिगेज ने अमेरिका से मादुरो को तत्काल रिहा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक ही राष्ट्रपति रहेगा, निकोलस मादुरो। हम वेनेजुएला को अमेरिकी उपनिवेश नहीं बनने देंगे। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के इस रुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अगर उनके हिसाब से काम नहीं किया तो भारी कीमत चुकानी होगी। Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. We have to do one thing in Venezuela, bring it back. It's a dead country right now. It's a country that, frankly, we would have been, if I had lost the election, we would have been a dead country. We would have been Venezuela on steroids. Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back. And we're going to have big investments by the oil companies to bring back the infrastructure. Built it to start off with many years ago. They took it away. You can't do that. You can't do that with me. They did it with other presidents. एक देश के राष्ट्रपति को यूं अगवा कर लेना, दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप न सिर्फ अपने फैसले को जायज ठहरा रहे हैं, बल्कि अंतरिम सरकार को भी धमका रहे हैं। ऐसे में डर है कि कहीं वेनेजुएला का संकट वैश्विक संकट न बन जाए। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ ट्रंप वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को भी धमका रहे हैं कि सरकार उनके हिसाब से नहीं चली तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार के मंत्री कहते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा नहीं कर रहा है। पहले ट्रंप ने कहा था कि सत्ता के हस्तांतरण तक अमेरिका वहां की कमान अपने हाथों में रखेगा। अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया है कि अमेरिका का कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। तो अमेरिका का आखिर इरादा क्या है? क्या अमेरिका पर्दे के पीछे से वेनेजुएला की हुकूमत चलाएगा या फिर पूरी तरह से कब्जे में रखकर अपनी हरकतें तेल के कारोबार तक सीमित रखेगा? हमारे संवाददाता रोहित शर्मा क्या बताते हैं, सुनिए। देखिए, सेक्रेटरी रूबियो का ये कहना कि ये इन्वेजन नहीं है, ये सही भी है। अगर अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं छोड़े, वहां पे कोई आर्मी नहीं है, इन्वेड नहीं किया गया है,
एक सरकार है, एक वाइस प्रेसिडेंट है जो स्वेरिंग इन हो चुकी है, वो सरकार चला रही है। उनके डिफेंस मिनिस्टर मान चुके हैं कि हम अब हमारी नई राष्ट्रपति रॉड्रिगेज है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि ये अलग डायनामिक एट प्ले है और अमेरिका बहुत रिमोटली इन चीजों को मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है। साथ ही साथ अमेरिका ने अपना प्रेजेंस भी बनाया हुआ है। जो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अगर हमें लगा कि ये सरकार, अब रॉड्रिगेज की जो सरकार है, अगर ये वो चीजें, वही गलतियां दोहराएगी जिससे अमेरिका नाखुश था, तो अमेरिका एक अगला एक्शन और ले सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और रूबियो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो साफ भी कर दिया कि रॉड्रिगेज को अमेरिका की बात सुननी होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सुननी होगी, नहीं तो उनका जो फ्यूचर है वो भी उसी तरह ब्लीक है जिस तरह मडूरो का था। तो अगेन बहुत जल्दी रैपिडली चीजें हो रही है। 48 आवर्स ही हुए हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अमेरिका अभी फिलहाल इस इंटरिम सरकार को समय देना चाहता है कि वो अमेरिका की बात सुने, और देखना होगा कि किस हद तक रॉड्रिगेज अमेरिकन प्लान को आगे तक लेके जा सकती है। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमले को लेकर दुनिया में गुस्सा नजर आ रहा है। अमेरिका के ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर के बाहर, जहां मडूरो को रखने का दावा किया गया है, उसी डिटेंशन सेंटर के बाहर जबरदस्त अमेरिका विरोधी प्रदर्शन है। अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी इस अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रहे हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में स्थित डिटेंशन सेंटर के बाहर नारों के साथ लोग सड़कों पर डटे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अमेरिका एक बार फिर वही कर रहा है जो उसने अतीत में इराक, लीबिया और अफगानिस्तान के साथ किया, दूसरे देश के नेतृत्व को जबरन हटाना और अपनी शर्तें थोपना। वहीं वेनेजुएला में भी विरोध प्रदर्शन जारी। ट्रंप के कदमों को लेकर अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। कमला हैरिस का बयान आया है, ट्रंप प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा। देखिए, कमला हैरिस ने उसी बयान में यह भी कहा कि इलेजिटिमेट लीडर थे मडूरो और बहुत बुरे थे वेनेजुएला के लिए। तो अगेन वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और अब वो एक पॉलिटिकल कमबैक की कोशिश कर रही है। तो वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रही है इस बात को उठा के कि ये सही था या नहीं था। लेकिन लिमिटेड जो है अप्रोच हो सकता है डेमोक्रेट्स का फॉर टाइम बिंग। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि रिपब्लिकन्स ये बात जरूर कहेंगे कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं तो फिर आपने ओबामा के ऊपर सवालिया निशान क्यों नहीं उठाए थे जब उन्होंने सिमिलर टाइप की एक स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के लिए। वहीं वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने भी नाराजगी जताई है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला में हाल में हुई घटना बेहद चिंताजनक है। हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए भारत अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद भारतीयों को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वेनेजुएला पर हमला ट्रंप का वाटर टेस्ट था। जिस तरह पड़ोसी पर नार्को टेरर के बहाने हमला करके अमेरिका ने अपनी मनमानी की है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और सोलोस जैसे नार्को टेरर कार्टेल का सरगना उन्हें बताया है। लेकिन अब ट्रंप बिना किसी बहाने के भी आसपास के मुल्कों को धमका रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना ने हमला किया। वेनेजुएला की धरती पर ट्रंप की फौज ने बेगुनाहों के खून बहाए। क्यूबा से वेनेजुएला तक दर्जनों लोग अमेरिकी सेना के इस हमले में मारे गए। ट्रंप फख्र से कहते हैं कि अमेरिका बिना किसी नुकसान के उन्होंने ये ऑपरेशन पूरा किया और वेनेजुएला अब अमेरिका चलाएगा। फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते हुए राष्ट्रपति ट्रंप गर्व से बताते हैं कि जिस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका उठा लाया है वो बर्बाद हो चुका था, इसलिए अमेरिका को इस तरह सैन्य दखल देना पड़ा। वेनेजुएला पर हमले और सत्ता परिवर्तन करने के बाद अब ट्रंप की नजरें पड़ोस के कोलंबिया पर भी है। कोलंबिया ने वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रमण की निंदा की थी और चिंता भी जाहिर की थी। ट्रंप ने अगली वार्निंग उसे भी दे दी है। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो पर भी मदुरो जैसे आरोप मढ़े हैं। मतलब साफ है, ट्रंप के कदम वेनेजुएला तक ही नहीं थमने वाले। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप अपने हर बयान में वेनेजुएला के तेल भंडार और तेल कारोबार का जिक्र कर रहे हैं।
दरअसल मुनरो डॉक्ट्रिन अमेरिकी विदेश नीति का 200 साल से भी पुराना सिद्धांत है। 2 दिसंबर 1823 को राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने इस सिद्धांत का जिक्र किया था, जिसमें अमेरिका की विदेश नीति पूरे पश्चिमी गोलार्ध को लेकर तय की गई थी। यूरोपियन उपनिवेशवाद के खिलाफ अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध से यूरोप का दखल खत्म करने की नीति पर यह सिद्धांत बनाया था। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का है और ये किसी दूसरे मुल्क का दखल नहीं हो सकता। ट्रंप ने तो अब ऐसा बयान दिया है कि अमेरिका की हसरतें ग्रीनलैंड तक पहुंच रही हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश बिकने वाला नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता है। हम स्वायत्ता, स्वतंत्र चुनाव और मजबूत संस्थाओं वाला एक लोकतांत्रिक समाज है। हमारी स्थिति स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समझौतों पर आधारित है। यह अटल है। दरअसल ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक का अपार प्राकृतिक संसाधनों वाला इलाका है, जो डेनमार्क के हिस्से में भी आता है। नाटो का सदस्य होने के नाते डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नाटो की है। ऐसे में अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड की ओर नजर उठाई है तो ये यूरोपियन यूनियन और नाटो के लिए भी आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।